हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज डेट है 15 दिसंबर और दिन है गुरुवार। तो बस आज का ही व्लॉग है और टाइम है सुबह का बजाय 8:30 हुई है और मैं डाल रही हूँ चक्की में गेहूँ। तो बस आज गेहूँ पीसने की बारी है। तो आज गुरुवार का दिन है तो कभी कभी तो बिजली चली जाती है, पर आज नहीं गई तो बस अच्छा है मेरे लिए। वरना गुरुवार के दिन सुबह के टाइम कभी कभी बिजली हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो बस आज नहीं गई तो अच्छा है, वरना ये काम रुक जाता मेरा। तो साथ में मैं दूसरा काम लेकर ही बैठी थी। पहले मैं प्याज ही कट कर रही थी। तो यहाँ चक्की और मशीन दोनों के बीच में मैंने रखा है प्याज। तो बस इस तरीके से काम हो रहा है साथ में। तो अब मैं जाऊंगी किचन में और बच्चों के लिए बनाऊंगी नाश्ता। और इसके बाद ये नाश्ता बनाने के बाद मैं लगी हूँ बर्तन धोने में चाय की। तो अब मेरे बर्तन पहले इतने नहीं होते थे, पर अब मेरे बर्तन इतने निकलते हैं ना, तो बस ज़्यादा ही हो जाते हैं सुबह सुबह में। तो दोपहर के खाने में नहीं होते ना, इतने बर्तन सुबह सुबह में निकल जाते। तो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है ना किचन में काम, तो बस बर्तन एक साथ ही धुलते हैं। अब जब मैं चाय के बर्तन वॉश करें तभी सब जो काम किया हो ना वो मैं साथ में धुलते हो ना, तो ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं। और अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, तो इतनी ठंड तो नहीं हो रही, पर पानी तो ठंडा हो ही जाता है। ऊपर छत पर टंकी रहती है ना, तो एकदम से ठंडा पानी ही आता है। तो आज हमारा पानी आया हुआ है, फिर भी पानी ठंडा ही है एकदम से। तो बस विंटर के सीज़न में ऐसे हाथ की तो बैंड बज जाती है। तो कुछ भी लगा लो, चाहे मॉइस्चराइज़र लगाओ, बॉडी लोशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, हाथ तो थोड़े रफ रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वो आते हाथ के में पहनने के लिए सब कुछ होता है, पर इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कुछ करती, क्योंकि हमें इस तरीके से काम करने का कभी आदत ही नहीं ना। तो बस कुछ पहन कर काम करने के से ग्लव्स वगैरह पहन के करते हैं ना, तो ठीक तरीके से लगता है कि होता ही नहीं काम। तो बस इस तरीके से ठंडे पानी में हाथ डाल देते हैं। और ज़्यादातर सभी लोगों का यही होता है कि बस इस तरीके से बार बार पानी में हाथ रखना हो, बार बार कैसे ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो बस इस तरीके से विंटर के सीज़न में आप थोड़े चाहे कुछ भी कर लो, हाथ तो रफ हो ही जाएंगे। तो बस इस तरीके से बाद में जाना है मुझे बाहर, तो बाहर जाकर भी पानी में हाथ ही डालना है। तो बस पूरे दिन इस तरीके से रहता ही है। तो बार बार तो ऐसे ग्लव्स वगैरह नहीं यूज कर सकते, तो बस इस तरीके से होता है। तो बस मीडियम क्लास हाउस वाइफ का यही है, होता है सबका। तो बस आ गई हूँ अब मैं बाहर। तो हाथ से धुलने वाले कपड़े थे ना, वो वाले कपड़े तो मैंने धुल भी लिए, हाथ से वॉश कर लिए हैं और डाल दिए धोकर। तो बस सासू माँ अभी इसे सुखा रहे हैं। थोड़ा सा पानी कुछ होगा तो बस इस तरीके से निकाल कर सुखाएंगे। और मशीन के कपड़े अभी मशीन तो लगाए नहीं, कपड़े सब डाल कर रख दिए। अभी 2 बच्चों का नहाने का बाकी है, तो बस हो जाएगा नहाने। 10 बजे जाएगा बेटा नहाने, स्कूल जाने का टाइम उनका होगा। तो मैंने सोचा कि इनके कपड़े निकालने के बाद ही मैं मशीन करती हूँ। तो बस कपड़े धोने के बाद जो बच्चे कुछ पोछे होते हैं वो वगैरह, और ये वाला मॉप मैंने वॉश किया है। तो ब्लीच आता है ना, तो ब्लीच ये साइड में कैन दिख रहा है नहीं येलो कलर का, तो बस इसमें ब्लीच आता है तो हम लेकर रखते हैं। तो मैंने ब्लीच के पानी में डुबो कर रखा था, भिगो कर। तो बस इसको इसे हाथ से धोते ना, तो ब्लीच वाले पानी में भी ऐसे हाथ अंदर रख देते हैं ना, तो नेल होते हैं ना वो टूट जाते हैं। तो बस ज़्यादातर कभी 2-3 महीने से तो ब्लीच ख़त्म हो गया था और कोई आया ही नहीं था बेचने वाला, तो लाए ही नहीं थे ना, तो नेल अच्छे से बस ज़्यादा ही हो गए थे। पर आया है ना जब से ब्लीच, तो मैं पोछे होते हैं ना वो सब इसमें ही भिगो कर रखती हूँ। इस वाले पानी में थोड़ा सा डाल देते एक ढक्कन जितना और भिगो कर रखते हैं ना, तो सारा कुछ अच्छे से धुल जाता है, एकदम से सफाई हो जाता है। तो बस जब ब्लीच होता है ना तब तक तो नेल ऐसे अच्छे रहते हैं, नहीं टूट जाते, थोड़ा बढ़ते और टूट जाते। तो बस इस तरीके से हो जाता है मेरा। और
अब मैं कर रही हूँ, मेरा सारा काम बाहर का हो चुका है, तो आंगन की सफाई हो रही है और ये दूसरी बार हो रही थी। सुबह में पानी आया था तब हुई थी और इसके बाद अब हो रही है। तो बस मैं उसे अच्छे से पोछा लगाकर थोड़ा सा और रगड़ रगड़ कर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लगता है ना एक जगह ज़्यादा बार, तो बस अच्छे से 2-3 घंटे तक साफ रहता है। वरना यहाँ हम चप्पल पहन के बाहर के आते बच्चे सब, तो इस तरीके से थोड़ा हो ही जाता है धूल वगैरह। तो बस ये वाले आंगन की इस तरीके से मैं सफाई घिस घिस कर करूँगी ना, तो अच्छे से रहेगा और जल्दी सूखेगा भी नहीं, क्योंकि विंटर के सीज़न में ऐसा ही होता है, थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है ना, तो ये पानी वाला जल्दी से सूखता ही नहीं। पर हो जाएगा, क्योंकि अभी आने जाने का किसी को नहीं है, सब घर में बैठे सुबह सुबह में तो बैठेंगे। तो बस इस तरीके से चलता रहेगा हमारा काम विंटर में। जैसे सुबह में ही बैठने का 5 मिनट बैठने का टाइम भी नहीं मिलता विंटर के सीज़न में, तो बस इस तरीके से चलता रहेगा। तो अब मैं जाऊंगी फिर से अंदर हाथ वगैरह धोकर, और इसके बाद मैंने बेटा नहाने चला गया तो मैंने मशीन भी चालू कर दिया था। तो बस सब बज गए थे 10 बजे, तो मैंने फटाफट आकर मैं गूंथ रही हूँ आटा, और साइड में मेरे कुकर में सीटी आ रही है, तो मैंने मूंग की दाल रखी है कुकर में। पर बेटा बोल रहा था कि मैं मूंग की दाल नहीं खाऊंगी, तो बस मैंने दूसरी सब्जी भी अब बनाने की सोच रही हूँ। तो आटा फटाफट से गूंथ के रख दूंगी, और इसके बाद थोड़ी देर ये सब्जी कटेगी तब तक रहेगा, बाद में उनके लिए रोटियां सेक लूँगी। तो मैंने ये काम पहले कर दिया कि ये हो जाएगा ना आटा का, तो बस आटा लगा रहेगा तो तसल्ली रहेगी कि बस फटाफट से काम हो जाएगा। तो 10 बजे लगी थी आटा, और 10:30 के ऊपर 5 मिनट 10:35 पे तो मेरी सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो जाती है, क्योंकि 2-3 दिन जितनी थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है ना, तो फटाफट मैं बस सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैं मटर छिले हुए पड़े हैं, तो बस मटर और आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, तो काटने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो बस इस तरीके से चलता रहता है सुबह का काम। तो ये मूंग दाल रख लूँगी मैं साइड में उनको, और लगूँगी अब काम में। तो आटा तो रख दिया मैंने साइड में, और ये बना रेडी करने लगी हूँ सब्जी। तो बस छोटे कुकर में लगा रही हूँ, और हम सब सब्ज़ी वगैरह कुकर में ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि गैस की बचत हो ना, तो इस तरीके से कुछ ज़्यादा ही। फिर भी हमारा गैस सिलेंडर बस एक महीने से ऊपर 5-6 दिन हो इतना ही चलता है, तो ज़्यादा चलता नहीं है। हम कुछ भी कर लो चाहे, तो बस इतना ही चलता है। तो बस अब इसमें मैं कुकर में ऑयल डाल दूँगी, और इसके बाद सिंपल तरीके से रोज करते हैं इस तरीके से, बस थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। और ये 2 डिब्बे दिख रहे हैं ना, तो वो दिवाली पर मिठाई आती है ना, तो उनके ही डिब्बे हैं, तो बस उनको मैंने यूज में ले लिया है। तो एक में मैंने हरा लहसुन होता है ना वो रखा है, और दूसरे में मैंने रखा है हरा धनिया। तो बस इस तरीके से ऐसे डिब्बे काम में आ जाते हैं, तो इसे बंद कर भी रखते हैं ना, तो अच्छी चीज़ें अच्छी रहती है इनमें। तो बस इस तरीके से अब मैं डाल दूँगी इनमें आलू और मटर, और इसको 1-आध मिनट ऐसे ही बस पकने लेंगे। कुछ मसाला वगैरह अभी मैंने इसमें डाला ही नहीं, बस सिर्फ ऑयल डाला था और जीरा, और इसमें मैंने डाला अब ये सब्ज़ी, और लहसुन पहले तेल में ही ऑयल में डाल दिया था। तो बस इस तरीके से चलता रहेगा। और ये मूंग दाल तो मैंने बनाई थी, तो अभी इसको मैं बस बॉईल ही मैंने की है, और हल्दी और थोड़ा सा मिर्ची डालकर रखी है। तो इसको मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी इसको कुछ खाने का हमारा कुछ टाइम ही नहीं है, क्योंकि अभी तो बेटे को ही जाना है, तो वो ही खा लेंगे। हमारा तो खाना 12 बजे के बाद नहीं, 12:30 होगी, और इसके पर 5 मिनट होगी, तब हम सब मिलजुल के खाने पर बैठेंगे। तो अभी मैं इनको कुछ नहीं करूँगी, जब 12 बजेंगे ना घड़ी में, तब मैं उनको तड़का लगाऊंगी उनमें, और साथ ही में बस आटा तो लगा हुआ है, तो हमारे लिए रोटियां सेक दूंगी। तो बस उनका काम मैं लूँगी 12 बजे। और आपको दिख रहा होगा मेरे बालों का हाल, तो बस कंघी बंगी कुछ की नहीं है, और स्कार्फ बंधा हुआ था। तो बस विंटर में इस तरीके से हो ही जाता है, बालों का कुछ बैंड बच ही जाता है। तो बस
तो अभी मेरे पास टाइम है, मैं बेटे को खाना दे दूँगी और इसके बाद मैं करूँगी बालों में कंघी, और कुछ काम होगा तो थोड़ा सा टाइम है मेरे पास 12 बजे तक, तो मुझे कुछ करना नहीं है, बस झाड़ू पोछा सब हो गया है। तो थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करूँगी और इसके बाद कुछ टाइम होगा तो कुछ करेंगे, वरना फिर से काम पर लगेंगे 12 बजे। तब तक मेरे पास टाइम है तो कुछ और भी काम कर लेंगे और काम निकल ही जाएगा। जिस तरीके से कुछ ना कुछ तो काम होगा ही, ऐसे फ्री में तो बस बैठ कर नहीं रहेंगे, तो बस इस तरीके से चलता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।